जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से ब्लॉग में। तो आज का दिन है गुरुवार का और आज मेरा व्रत है। मतलब ये वाला ब्लॉग मैं आज ही एडिट कर रही हूँ और आज ही आपके पास जाएगा। तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब आज मेरा सारा काम इतना परफेक्टली हुआ है। बहुत मतलब वैसे तो हमेशा ही होता है, लेकिन जब आपका व्रत होता है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, जिसमें और ऊपर से मैंने आज साड़ी भी वेयर करी तो बहुत सारा टाइम भी लग गया। लेकिन सब कुछ मैंने इतना परफेक्ट तरीके से किया और सारा कुछ 6:45 तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। तो मैं आज दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे सारे काम किए। तो मैंने सबसे पहले ना अपने घर में झाड़ू लगाई और उसके बाद आज जैसे कि कपड़े तो धुले नहीं जाते हैं, लेकिन जो मैंने पहन के रखे होते हैं वो सिर्फ मैं पानी में धुल देती हूँ। तो ऐसे करके मैंने कपड़े भी धुल लिए थे और ऐसे फिर उसके बाद है ना, और जो मेरे ज़्यादा कपड़े होते हैं वो मैं एक रात, मतलब मैंने रात को नहाती हूँ तभी मैं धुल के डाल देती हूँ। तो वो सारे कपड़े तो मैं रात को ही धुल लिए थे, घर के जितने भी सारे कपड़े थे। और अभी मैंने बस झाड़ू लगाई है और गेट वगैरह खोल दिया, लॉक खोल दिया है, माँ तुलसी को जगा दिया है, उसके बाद मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया है और फिर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर लिया है, क्योंकि मुझे पूजा में इस तरीके से करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ में जो एक प्लांट रखा हुआ है, ये बनाना प्लांट है, मतलब आर्टिफिशियल वाला, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने यहीं पे कल ही आया है तो मैंने यहीं पे रख लिया था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो अच्छे से सभी भगवान जी को विराजमान करके माँ दुआसु को स्नान करा के उनको पोशाक धारण कराई। अब उसके बाद बारी थी उनकी श्रृंगार सेवा की। तो श्रृंगार जैसे कि आज का जो श्रृंगार होता है थोड़ा हटके होता है, जिसमें लिपस्टिक लाइनर सभी मैं लगाती हूँ। तो देखो क्या होता है, अगर आप टाइम से उठ जाते हो तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। और बहुत सारी प्रिपरेशन, जैसे कि जो पूजा के जो बर्तन होते हैं वो मैं रात को ही धुल लेती हूँ। जो मैं साड़ी वेयर करने वाली थी इस पर मैंने प्रेस वगैरह करके, निष्ठू के जो यूनिफॉर्म थी उस पर भी प्रेस कर ली थी, अपने साड़ी पे करके सब कुछ मैंने रेडी करके रखा था कि मैं सुबह में जैसे ही उठूँ उसके बाद है ना, और तो मैं सीधा अपना काम करने लगूँ। मतलब मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरे मुंह से सीटी बज रही है क्या तो या फिर मुझे ऐसे ही लगा ही। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं सभी भगवान, मतलब माधुआसु का श्रृंगार करूंगी। और लड्डू और कन्हैया, मतलब लड्डू और कान्हा जा चुके हैं क्योंकि उनके घर में अब पूजा होना स्टार्ट हो गई है। तो अब वो कल रात को ही चले गए थे और यहाँ पर है ना अभी बस यही दोनों लोग हैं। तो यहाँ पर है ना अभी श्रृंगार करूंगी। और आज का जैसे दिन रहता है तो आशु मेरा जो होता है वो विष्णु भगवान, और जो हमारी माधु हैं वो मैं वैसे भी हमेशा ही मेरा भाव जो उनके लिए आता है, मैं माधु बोलती तो हूँ लेकिन मेरा ऐसे भाव उनके लिए हमेशा राधा रानी का ही आता है। तो वो ही मैं इस वजह से इनको भी विराजमान करती हूँ, उनका प्यारा सा श्रृंगार करती हूँ। सुबह का जो टाइम होता है मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई नहीं उठा होता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब इतना ज़्यादा पीसफुल होता है कि एक तो ज़्यादा गर्मी नहीं, ठीक है, ऊपर से घर में पूजा हो रही है, मैं सेवा के लिए टाइम दे पा रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। इससे ज़्यादा सुकून मुझे लगता ही नहीं कि किसी चीज़ में मुझे मिलता है। तो मैं यहाँ पर है ना अच्छे से श्रृंगार करूँगी, लाइनर वगैरह लगाया, बड़ा निहार निहार के निहारती हूँ ना तो इतना खुशी होती है कि देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि देखो प्रभु की सेवा अगर मिल जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। इससे बड़ी कुछ चीज़ हो भी नहीं सकती है कि जो चीज़ आपको मतलब जो भगवान ने इतना आपको सौभाग्य दिया है कि आप उनकी सेवा कर पा रहे हो। और रही बात, अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर अभी मैंने दिया जला लिया है और 2 दिए, हमेशा व्रत में 2 ही दिए जलाने चाहिए भगवान के पास। साक्षी दिया बोलते हैं, एक आरती करने के लिए दिया होता है, वो 2 दिए जलाएं और उसके बाद है ना धूप बत्ती जलाएं, जिससे कि एक अच्छी सी खुशबू आए। धूप बत्ती भी ऐसी ले, कई बारी क्या होता है हम ऐसी धूप बत्ती ले लेते हैं, मैं तो नहीं लेती हूँ लेकिन 1-2 बार ले लिया, भी नहीं ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले मैंने ये ली नहीं है। वो वाली जो धूप बत्ती होती है जो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, सिर्फ धुआं ही देती होती है, बाकी आपका फ्रेग्रेंस तो कुछ भी नहीं आ रही होती। तो हमेशा धूप बत्ती ऐसी लें जिसमें अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए, कि भगवान जी के पास रखी हो पूरा रूम महक जाए, मतलब ऐसी वाली होनी चाहिए। तो ऐसी धूप बत्ती मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ धूप बत्ती में कि बहुत सारे वेरिएशंस ले लेती हूँ, कि जैसे कभी कोई सा कभी कोई सा। तो एक जो धूप बत्ती थी माँ दुर्गा करके, इतनी अच्छी धूप बत्ती, लेकिन वो अभी मिल ही नहीं रही है। मैं कितने टाइम से मंगा रही
हूँ जहाँ से आती है उनके पास भी नहीं है। तो मतलब इतना ज़्यादा कोई कोई चीज़ अच्छी आ जाती है और बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ऐसे करके धूप बत्ती जलाई और फूल पापा ले आए थे और शाम के टाइम में, तो मैंने शाम को ही मंगा के रखे थे। सुबह में तो ऐसा मिलना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो इस वजह से शाम को ही फूल मंगा के रखे थे। तो यहाँ पर मैंने, और आज देखो पीले फूल भी मिल गए, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा था, मतलब कितना स्पीड से सारे काम सब कुछ अच्छे से हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे हवन करने के बाद कथा पढ़ी, और एक सखी का कमेंट था कि कथा, हमारे आसपास कोई नहीं है तो हम कथा किसको सुनाएं, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो भी आप पढ़ो, ठीक है। आपके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि आपकी कथा को सुन रहे होते हैं। जब आप, और ऊपर से कथा थोड़ी तेज ही पढ़नी चाहिए तो आपको अच्छा लगेगा। और वैसे भी जब मैं व्रत रख रही हूँ तो अब मैं, मेरे पास आसपास कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम व्रत ना रखें। और हाँ, एक सखी का कॉमेंट था कि आप है ना मुझे ऐसा बताएं कि व्रत ना रखें और सिर्फ पूजा करें। तो आप है ना, जैसे मैं करती हूँ पूजा बिल्कुल सेम वैसे ही कर सकती हूँ। किसी किसी दिन मेरे साथ भी, मैं ऐसे एक दो बार कर चुकी हूँ कि जैसे मुझे पता है कि आज मैं मतलब व्रत नहीं रख पाऊंगी, या फिर किसी रीजन की वजह से मुझे कहीं जाना है, आना है, और तो मैं क्या करती हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर जैसे मेरा लग रहा है कि मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी तो मैं पूजा कर देती हूँ। और फिर मैं से पूरे दिन आपको बिना प्याज लहसुन का खाना खाना है। ऐसा नहीं कि आपने व्रत नहीं कर रही हो तो अगर जैसे ऐसी पूजा करते हो बिल्कुल वैसे ही पूजा करो। पूरा दिन आपको बिल्कुल सात्विक खाना खाना है, बस मान के चलो है ना। इसका फल ये हो जाता है कि आपको व्रत का ही फल मिल जाता है, कि आपको अगर मान के चलो आपने पूरा दिन व्रत नहीं कर पाया तब भी आपने सुबह पूजा करी है, अच्छे से पूजा पाठ हो गई है, आपने पूरा दिन अपने मन के विचारों को अच्छा रखा है, आपने जो जैसे खाना भी खाया वो बिल्कुल सात्विक खाया है, तो वो जो पूरा फल होता है व्रत वाला वो आपको भी मिलेगा। क्योंकि भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप भूखे रहो तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, ठीक है। प्रभु बहुत दयालु है, बहुत प्यारे हैं। मतलब जितना आपको, मैं ये एक चीज याद रखो कि हमेशा कर्म से डरो, प्रभु से नहीं। प्रभु जितना प्यारा कोई हो ही नहीं सकता, कि मतलब इतना आप है ना, जब उनके ऊपर निर्भर हो जाते हो, जब आप उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहते हो कि प्रभु बहुत कुछ दिया है, आपने मेरी ज़िंदगी संवार दी है। प्रभु पता है बस देना जानते हैं, दे नहीं जानते, उनको लेना कुछ नहीं आता है, ठीक है। जिसके पास सब कुछ है, वो ब्रह्मांड का मालिक, वो क्या करेगा तुम्हारा कुछ लेके। इसलिए ना हमेशा अपना मतलब 100% दो कि मैं मतलब अपने प्रभु के लिए टाइम निकालूंगी, सब कुछ करूंगी। और मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, या प्रभु मेरे साथ जो भी होगा सब अच्छा होगा, आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है। इस तरीके से भाव से जब हम पूजा पाठ करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो हमारा जो व्रत होता है उसका जो फल होता है वो 1000 गुना बढ़ के मिलता है। क्योंकि प्रभु बहुत दयालु, प्रभु सब देना जानते हैं। तो इसलिए ना हमेशा व्रत करो, बहुत श्रद्धा से करो, बहुत सच्चे भाव से करो, या फिर पूजा भी करो तो चाहे कैसे भी, मतलब भाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रेम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब कोई ऐसे इतनी शिद्दत के साथ कोई चीज़ करी जाती है तो वो उसमें ना मज़ा आ जाता है, मतलब इतना खुशी होती है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कि इतनी ज़्यादा खुशी हो रही होती है। यहाँ पर अभी मैंने पूजा पाठ मेरा सब कुछ हो चुका है, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ निष्ठू के लिए सब्जी, जो कि मैं मेथी आलू की सब्जी बना रही हूँ। आज मेरे हाथ पे भी थोड़ा सा छींटे गिर गए ऑयल के, लेकिन अब बस बच गई, मतलब जली तो नहीं हूँ, थोड़ा सा लाल हो गया है वैसे और मैंने सोचा मैं तो जल गई हूँ। और तो ऐसे सुबह मैं, ऐसा हो जाता है कि ना, एक तो इतना ज़्यादा मैं खुश थी कि मैंने कहा अरे आज तो मतलब रोबोट वाला बिल्कुल हो गया है, कि मैं फटाफट से सारे काम करे जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक टाइम पे मुझे ना साड़ी पहनने में 1 घंटा लगता था, अब मैं थोड़ा सा जल्दी पहन लेती हूँ, मान के चलो 20 मिनट तो लग ही जाता होगा, 1 घंटा से इतना कम हो गया है। तो मैंने यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए रख दी थी, फिर मैंने निष्ठू को जगाया। निष्ठू को मैं जगाती हूँ 5:45 पे, तो बस इतने टाइम पे मैंने इसको जगा दिया था। और जगा के थोड़ा बहुत मुझे प्यार करती हूँ मैं उसको, क्योंकि है ना सुबह उठते ही उसको पहले प्यार चाहिए होता है। 10-15 मिनट तो मैं प्यार करने में ही चला जाता है, और उसको तभी वो उठती है। और क्योंकि बच्चा सुबह से चला जाता है, जल्दी जल्दी स्कूल जाता है, फिर मैं मतलब थोड़ा सा उसको प्यार की भी तो ज़रूरत होती है। तो बस निष्ठू को मैंने जगा दिया था, वो फ्रेश हो गई, तब तक मैं उसके लिए यहाँ पे रोटियाँ बना दूँगी। तो क्या है ना, देखो जब हम कोई भी काम सही से करते हैं, सही टाइम से करते हैं, और थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि
एक पैटर्न के साथ करते हैं कि अभी मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, और मुझे पता है कि इस टाइम में इतने टाइम में ये ख़त्म करना है। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। आटा मैंने पहले ही लगा लिया था फटाफट से, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ जिससे कि रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। ऊपर से 2 ब्लॉग बनाने के चक्कर में मुझे वैसे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं शॉर्ट भी शूट कर रही होती हूँ, क्योंकि लॉन्ग से तो निकालती नहीं हूँ। इस वजह से ना बार बार कैमरा एंगल चेंज करते करते ऐसा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, सारे काम टाइम पे हो गए। और पता है कि कल वाला जो मैंने ब्लॉग शूट किया था उसको मैंने अब ऐसा हो गया था कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस वजह से किसी के कमेंट इस वाले ब्लॉग में नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर मैं कमेंट लेती तो मुझे ये वाला ब्लॉग मैं 9 बजे तक नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि कमेंट दो और उसके बाद वॉइस ओवर दो, तो फिर मैं ना बैक में जा के मुझे देखना होता है, फिर स्क्रीनशॉट लगाना होता है, तो बहुत टाइम जाता है। और मुझे लगा कि इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैंने इस फटाफट से ये सारे हाँ, मतलब इसी तरीके से वॉइस ओवर दे दिया है। और दूसरी बात ये है कि कल मैंने इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि कल मेरे कान में दर्द होने लगा था, तो मेरा फिर बिल्कुल भी फ़ोन चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा। और मतलब जब कान में दर्द हो या दाँत में दर्द हो तो मतलब ये बहुत पेनफुल होता है, तो इतना मन नहीं करता है। तो इस वजह से मैंने किसी का आंसर नहीं करे हैं, कल वाले ब्लॉग में दूँगी। और यहाँ पर अभी निष्ठू का लंच रेडी हो गया है, सब्जी, रोटी और साथ ही में मैंने मखाना रख दिया है, क्योंकि अभी है ना, जैसे इसका जो लंच बॉक्स पहले वाला था स्टील वाला है जो, वो आजकल वो लेके नहीं जा रही हैं, क्योंकि अभी ये नया नया है तो इसका शौक चढ़ा हुआ है। तो बस इस वजह से मैंने यहाँ पे यही वाला लंच बॉक्स आजकल जा रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं पूरा काम मेरा जो था वो सब कुछ हो चुका है, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे गैस को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि माधवासु को अभी मैंने दूध नहीं दिया है, को दूध उनको देने का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा यहाँ पे सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद माधवासु को दूध दूंगी जाके। तो आप देख सकते हो कि कैमन मैंने कितनी जल्दी काम किया है आज। मुझे इतनी अच्छी फील आ रही थी, मतलब काम तो मेरा डेली हो जाता है। मेन बात होती है कि आप जो जैसे कथा वाली जो पूजा होती है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो हो जाएगा, घर के काम भी हो जाए, तब ज़्यादा सुकून मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो गैस स्टोव वगैरह था उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। फिर यहाँ पे जितने सारे बर्तन थे, मेरी आदत है कि मैं हमेशा ही मेरे किचन में जितने भी बर्तन होते जाते हैं, मुझे लगता है अगर मेरे पास निष्ठू के लिए 5 मिनट भी है, मुझे लग रहा है कि अभी उसको छोड़ने जाने में 5 मिनट है, तो 5 मिनट में भी जितने बर्तन धुल जाए उतने ही ठीक है, बाकी जो बचे बाद में धुल लूँगी। मतलब इतना भाग भाग के काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जितना जल्दी हो जाए। और इसके बाद है ना, जब वापस आती हूँ तब मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, तो मुझे फिर है ना गंदी किचन में मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। सिंक में बर्तन अगर भरे हुए हैं और फिर मैं चाय पीने बैठ जाऊँ, मेरा तो ऐसे दम ही घुट जाता है। ऐसे लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि साफ़ सुथरी जगह में जब आप है ना चीज़ें बनाते हो और उसको खाते पीते हो, सर सुकून। और ऊपर से मैं चाय पी रही होती हूँ तो वैसे भी मैं सुकून के साथ पीती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एकदम चाय का कप लेके जाऊँ फिर भरे भरे बर्तन धुलूँ जाके, नहीं, मैं खाली जब होता है ना मैं बस जाके और फिर है ना आराम से चाय पीऊँ। मेरे ऊपर सर पे ये बर्डन ना हो कि अभी इतना काम पड़ा है, बस इसलिए ऐसे करके मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने दूध ले लिया है, थोड़ा सा गुनगुना कर लिया था, और माधवासु को अभी मैं दूध का भूख लगा के आ गई हूँ। फिर निष्ठू नहा कर आ गई थी, तो क्योंकि जब मैं साड़ी पहन लेती हूँ तो मैं नहला नहीं पाती हूँ कि पूरी गीली हो जाती हूँ, तो निष्ठू ने आज खुद ही नहा लिया था। तो फिर बस मैं उसकी चोटी बनाऊंगी, उसको खाना खिलाऊंगी, उसके शूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें वो सारी मेरे काम होते हैं, तो वो और यूनिफॉर्म वगैरह पहनाना ये सारी काम मैं ही करती हूँ। तो अभी मैं उसकी चोटियाँ बना दूंगी, क्योंकि स्कूल में चोटी बनाना ही अलाउ है, खुले बालों में नहीं जा सकते, इसीलिए मैंने उसके थोड़े थोड़े से बाल बढ़ा भी रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं कटवाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो चोटी में नहीं आते, बहुत अजीब से लगते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं उसकी 2 चोटियाँ बनाऊँगी। और कहना देखो, सुबह के टाइम में अब मैंने यहाँ पर इतना काम भी हो गया है, और अब मैं वापस आऊँगी तो मुझे एडिटिंग भी करनी है, फिर उस एडिटिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो मैं जैसे कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम लेके चलती हूँ, हो सकता है कि 8 बजे तक ही मैं पूरा काम खत्म कर लूँ, या फिर 8:30 भी बज जाए, या सब हो सकता है 9 भी बज जाए, लेकिन एक थोड़ा सा पहले से लेके चलो ना तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये अपनी क्लास में मॉनिटर है, तो अपना बैच दिखा रही थी आपको। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।